हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। अच्छा, हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको ये 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे और मैंने आपसे बोला था कि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइंड करना है और आपको पता करना है कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डिटेल से और आपको फिर ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप आपने कर लिए होंगे। हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखिए, एक रिजल्ट ये है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हमारे पास में कोई एलिमेंट है ए जो कि हमारा जी से आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इसका ऑर्डर होगा वही इसके इन्वर्स का ऑर्डर होगा, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यही बात हमको प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो देखो, आप प्रूफ चाहे देख सकते हैं, अगर आपके काम का हो तो देख लीजिए, नहीं काम का हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रूफ करना है इसको कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो देखो, मैंने माना कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मैंने जो ए है वो जी से मान लिया है एंड इसका जो ऑर्डर है वो मैंने मान लिया है एन। ठीक है, क्या मान लिया है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। मैं सही से लिखता हूँ इसको। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, अरे यार, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन। अच्छा, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। मैंने दोनों का ए का ऑर्डर मान लिया एन और ए इनवर्स का ऑर्डर मान लिया एम। अब देखो, अगर आपको पता है कि अगर इसका ऑर्डर एन है तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर एन करने पर मुझे आइडेंटिटी मिलेगा एंड ए की मतलब ए का इनवर्स की पावर -1, सॉरी सॉरी एम करने पर मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। पता है ना। अच्छा, नाउ हम ये वाली चीज़ उठाते हैं। देखो, ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स लगा दूं, ठीक है, दोनों तरफ -1 लगा दूं पावर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर -n बराबर ई की पावर -1। और ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो ये तो ई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए की पावर -n तो मैं क्या मिला है, आइडेंटिटी। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि ए की पावर -1 की पावर n इज इक्वल टू ई। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे, इज इक्वल टू ई। अच्छा, तो अब मुझे बताओ इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में ए की पावर n है इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स n। ये बात पता है ना। ठीक है, आई होप आपको पता होगी, ये अलग से लिखा हुआ है। अगर ऐसा होगा कि ए की पावर n करने पर तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमेशा n को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स डिवाइड्स एन। भाई यहाँ पर इनवर्स है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स डिवाइड्स एन। बताओ। अच्छा, इसको अगले लिखते हैं। देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स डिवाइड्स एन। अच्छा, ए इनवर्स का ऑर्डर माना क्या हमने, ए इनवर्स का ऑर्डर माना था एम, तो एम डिवाइड्स एन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो ना। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, सिंस हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम है, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। बताओ, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब देखो, ए इनवर्स अगर मैं दोनों तरफ माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये ए की पावर एम हो जाएगा और ये ई इनवर्स हो जाएगा। ई इनवर्स का मतलब ई, तो हमारे पास में आया है कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम। बताओ, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, कितना है, एन है ना, तो एन डिवाइड्स एम। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से देखो क्या करो, देखो m डिवाइड कर रहा है n को और n डिवाइड कर रहा है m को, तो मैं बोल सकता हूँ कि m इज इक्वल टू n होगा। बताओ, ये दोनों बराबर होंगे भाई, तभी तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि चाहे आप ए का ऑर्डर निकालें या इसके इन्वर्स का ऑर्डर निकालें, दोनों हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, देखो अगला नोट ये है, नोट करके लिख लो। देखो नोट ये है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इन्वर्स बराबर होता है ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स, और ये हमेशा बराबर होता है, अरे यार, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ये आपस में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एलिमेंट लें, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा ए, हाँ एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एक्स और ए तुम्हारे कहाँ से आएंगे, जी से। अच्छा, और देखो एक तो ये नोट हो गया। दूसरा नोट ये है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर अगर आप एन करेंगे तो ये आएगा एक्स ए एन एक्स इनवर्स। ये हमेशा इसके बराबर आता है। सर कैसे, एकदम से बराबर कैसे हो गया ये? देखो मैं बताता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर मैं आपको इधर ही बताता हूँ। देखो मान लो हमें एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 3 निकालनी है। ठीक है, तो इस रिजल्ट के अनुसार ये कैसा आना चाहिए, एक्स ए की पावर क्यूब और एक्स इनवर्स, ऐसा ही तो आना चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी पावर 3 है, इसको 3 बार ऑपरेट करना, तो एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स, बहुत गड़बड़ लिखा जा रहा है यार, एक्स ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स। इसका मतलब यही तो है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी। क्या आपको ये दिखेगा कि देखो एक्स इनवर्स एक्स, ये तो तुम्हारा आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, और एक्स इनवर्स एक्स ये भी तुम्हारा आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। अरे भाई कोई एलिमेंट होता है, अगर उसी का मतलब उसी के इनवर्स का अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है कि नहीं, पता है ना। हाँ, तो उसी रिजल्ट से ये मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो बचा क्या जी, ये एक्स बचा और ए बचा। ठीक है, कितना बचा यार, पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है, सॉरी। ये एक्स बचा और यहाँ से ए, तो ए, और देखो ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करो ना करो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये बचेगा तुम्हारे पास में इंटू ए, फिर इधर ये ए बचेगा इंटू ए, और इधर क्या बचेगा, एक्स इनवर्स। ठीक है, ये एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, एक्स इनवर्स। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया, ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स ए क्यूब एक्स इनवर्स। ठीक, तो देखो वही रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट बड़ा वैलिड है। ठीक है, चाहे आप एन की वैल्यू कुछ भी लें। अब सारी सी बात है, नेचुरल नंबर से ही लेंगे कुछ भी का मतलब ये नहीं बटे में नहीं ले लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अगला देखो, एक नोट और लिख लो, ये नोट बड़े काम के हैं। तीसरा नोट है ये। नोट ये है कि मान लो जी हमारे पास में कोई ग्रुप है। ठीक है, क्या है, ग्रुप। अगर जी ग्रुप है तो हमेशा आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी ये हमेशा बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी ए के। ठीक है, हमेशा बराबर होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी। क्लियर। अच्छा, जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में ग्रुप है D4। ठीक है, ग्रुप क्या है, D4, और मान लो मैंने H उठा लिया है D4 से, H कहाँ से उठाया, D4 से, एंड R180 ये भी तुम्हारा D4 से मैंने उठा लिया। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ H R180 निकालो। ठीक है, तो इस रिजल्ट के अनुसार ये ऑर्डर ऑफ R180 इंटू एच आना चाहिए, हाँ या ना, बोलो। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये जो होगा वो हमेशा बराबर होगा ऑर्डर ऑफ 180 इंटू एच। ठीक है, और ये किसके, देखो R180 इंटू एच किसके बराबर होता है, ये होता है बी के बराबर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वी, ऑर्डर ऑफ बी कितना होता है, 2। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2। क्लियर है ना, बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास में वी निकल के आएगा। वी मतलब अरे वर्टिकली रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। तो देखो अगला है तुम्हारे पास में कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू A1 इंटू A2
इंटू A3 डॉट 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 डॉट, मान लो AR है, ठीक है, और AI बिलोंग्स टू G, ठीक है, ग्रुप में से आ रहा है, और जो I है वो तुम्हारा 1 से लेकर R तक जा रहा है, ठीक है। देन अगर आपसे कोई बोले देन कितना बुरा लिखा गया, देन अगर आपसे कोई बोले एक्स इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स निकाल के बताओ, तो क्या करना है आपको, पलट देना है बस। मतलब देखो, चलो मैं इधर बता देता हूँ यार। अगर आपको मान लो एक्स इन्वर्स निकालना हो, यानी A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 इंटू AR का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, यही तो है। तो इसका मतलब आप पलट दीजिए, तो AR का इन्वर्स और इंटू क्या होगा, AR माइनस 1 होगा इससे पहले एलिमेंट का इन्वर्स डॉट 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 A2 का इन्वर्स और A1 का इन्वर्स, ठीक है। ये रिजल्ट हमेशा हमेशा वैलिड है, ठीक है, अगर मान लो ग्रुप में से आ रहा है तो। चलो जी, अगला देखो रिजल्ट। सर बहुत रिजल्ट हैं, हाँ भाई ग्रुप 3 है, रिजल्ट तो होंगे ही। इफ़ G बी आ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो जी हमारे पास में कोई फाइनाइट ग्रुप है, अरे चल जा सिम सिम जी मान लो हमारे पास में कोई फाइनाइट ग्रुप है, ये ग्रुप है, देन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल मतलब हर एक जो एलिमेंट G में से आएगा उसके लिए कि A की पावर ऑर्डर ऑफ G ये हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होगा। अगर मान लो G हमारे पास में कोई फाइनाइट ग्रुप है, ये रिजल्ट ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इस पर आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। मान लो आपके पास में एग्जांपल है, कोई एग्जांपल ऐसा है, एक सेकेंड, पेन यार गड़बड़ कर रहा है। देखो मान लो हमारे पास में कोई एग्जांपल है, देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान लो एग्जांपल हमारे पास में है कि 3 मान लो तुम्हारा U25 से आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या बोला, अगर कोई एलिमेंट है तुम्हारा G में से आ रहा है, इसका मतलब क्या, अगर इसकी जो एलिमेंट है इसकी पावर में मैं ऑर्डर ऑफ U25 मतलब ऑर्डर ऑफ G लगा दूं तो वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। और आपको पता है कि U25 की आइडेंटिटी होती है 1, तो ये 1 के बराबर आना चाहिए इस रिजल्ट के अनुसार। चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज़ तो आपको पता है ना कि ऑर्डर ऑफ U25 बराबर कितना होता है, 525 होगा। भाई ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ UN क्या होता है, ये 5N होता है, ये ध्यान रखना। तो ये 5N होता है। अच्छा तो ये 5 और 25 है, तो इसको 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब ये देखो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, 2 में से 1 घटा दूँ, ये 5 लिखा हुआ है यार, एक सेकेंड इसको छोटा ही कर लें, चलो अब सही है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 माइनस 5 यानी 20। तो U25 का ऑर्डर कितना आ गया, 20। अब इसका मतलब ये है कि 3 की पावर अगर मैं 20 करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब 3 की पावर 20 करने का मतलब क्या, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 20 तुम्हें हमेशा 1 के बराबर मिलेगा U25 में, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 1 के बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर ऐसे कैसे ये तो आपने वही बात कर दी। अरे देखो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो तुम्हारा R90 जो तुम्हारा वो D4 से आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि सिंस ऑर्डर ऑफ D4 कितना होगा, 8 होगा, 2n, ऑर्डर ऑफ DN इज इक्वल टू 2n, तो 8 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं R90 की पावर 8 करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर तुम इसको 8 बार देखो, आप इसको अगर R90 को, आपने पता है कि R90 को अगर आप 4 बार ऑपरेट करेंगे, कितने बार, 4 बार, अगर इसको 4 बार ऑपरेट करेंगे तो आपको पता है कि आपको R0 मिलता है, ये तो पता है ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R90 की R90 की पावर 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका तुम्हें पता है कितना होता है, इसका ये R0 होता है यानी आइडेंटिटी,
का स्क्वायर, तो कितना होगा R0 ही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगले बढ़े। चलिए देखो, एक नोट और है। नोट ये है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, मान लो कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया है। अगर ऐसा है, इट इम्प्लाइज दैट, ये अगर ऐसा हो गया इसका मतलब जो ए है ना, ए इज अ जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, अभी मैंने साइक्लिक ग्रुप पढ़ाया नहीं है तो मैं बताऊंगा, खैर हाँ टेंशन ना लो। लेकिन जनरेटर का मतलब ये होता है कि इस ए से ग्रुप के हर एक एलिमेंट को प्राप्त किया जा सकता है, यानी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ ए की मदद से। अगर आपके पास में किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो जो जी में से आ रहा है, और अगर उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ए है इससे ग्रुप के हर एक एलिमेंट को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जनरेटर। और इसे लिखते कैसे हैं? इसे हम लिखते ऐसे हैं कि जो ए होता है इसको जी ए, इसका मतलब क्या है, ये जनरेट। ठीक है, ए जनरेट्स जी, मतलब ए से हम ग्रुप के हर एक एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे, तो ये लिखा कैसे जाएगा, मान लो अगर आपने ए की पावर 1 की तो आपको कुछ ए का ही एलिमेंट मिलेगा, ए की पावर 2 करेंगे तो भी ए का एलिमेंट मिलेगा, ए की पावर 3 करेंगे तब भी ए का एलिमेंट मिलेगा, ए की पावर n करेंगे तब भी तुम्हें ए का ही एलिमेंट मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जनरेट हो गए हैं जी के। ठीक है, अगर एडिशन तुम्हारा प्लस का है तो ए स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। ठीक है, और गुणा का है तो आपको पता है मल्टीप्लाई, ये इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा चलो हम लोग अगले बढ़ते हैं। अब हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर आपके पास में मान लो कोई क्वेश्चन है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आपको अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ Z2D3। इसके मान लो हमें सभी एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर पता करने हैं। ठीक है, मैंने आपको Z2 क्रॉस Z3 इस टाइप के बता रखे हैं, Z2 क्रॉस Z3 और Z4 क्रॉस Z8 इस टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमको मान लो कि एक D3 है और एक Z2 है, तब हमको कैसे करके पता करना है ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, बंद करने के लिए देखिए, आप मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ता है भाई आपको पढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए बस। चलिए ठीक है, ओके।